गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन। इस एक एक्सरसाइज रिलेशन पे एक फंक्शन पे भी है और इस दोनों का जो बेसिक है वह एक्सरसाइज हमारा 2.1 है और वो है रिलेशन की बेसिक एक्सरसाइज है। उसमें हमको पढ़ना है पहला ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स is retained in a specific order, then such a pair is called an ordered पेयर। तब हम उस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। द ordered pair of two element A and B is denoted by, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे ए बी, वेयर ये जो A है इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट एंड ये जो B है इज कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ordered pair AB. Note, two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। कहने का अर्थ हुआ कि if एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा साइड ए बी, दो ऑर्डर पेयर यहां पर है। अगर ये दोनों इक्वल तब हो सकती है जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो एंड सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के इक्वल हो, तब हम लोगों को ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कहलाएगा। इसके बेस पे एक एग्जांपल है आपके बुक में, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ x + 3 + 1 y - 2y3 ये इक्वल टू 5 3 और 1 3 ऐसा दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। तो यहां देखिए ये और ये सब क्या है, दोनों का दोनों ऑर्डर पेयर में है। तो ऑर्डर पेयर में है तो फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होगा आपस में, +1 = हम लोग लिखेंगे 5/3 और यहां से x/3 = हो जाएगा 5/3 - 1, ये हो गया 2, 5 - 3 यानी 2/3
2, ये हो गया हमारा 1, इम्प्लाइज सॉरी ये हमारा 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। तो हमारे पास x/3 इक्वल टू कितना आ गई 2/3। इसका मतलब हमारा आ गया x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारा 2। एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, ये इधर चला जाएगा, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 और यहाँ 3 एलसीएम 1 प्लस 2 यानी ये हो गया 3/3 यानी हो गया 1। कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई 1। तो इस टाइप से हम लोग अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम लोग जो वेरिएबल्स रहेगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको मिटा दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट A and B are टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B अगर डिनोटेड कहेंगे तो हम लोग डिनोट करते हैं A क्रॉस B ऐसे। ये है क्या, तो which is a set, डिफाइन अपने तरीका से कर सकते हैं। which is a set that contains all possible order pair को हम लोग AB में लिखते हैं, where such that A जो होना चाहिए वो सेट A से एंड B जो होना चाहिए वो सेट B से होनी चाहिए। दैट इज कह सकते हैं कि A क्रॉस B हमारा जो होगा वह AB ऑर्डर पेयर बनेगा, सच दैट A होना चाहिए A से और B होना चाहिए B से, B सेट से। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं तो अगर हम ले लेते हैं सेट A में 1 2 और B में ले लेते हैं 3 4 5। अगर मुझे A क्रॉस B निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उतना वो सब ऑर्डर पेयर लिखना होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A से आएगा। तो सेट A में पहला एलिमेंट अगर 1 रखते हैं तो दूसरा के जगह पर क्या रख सकते हैं, सेट B का एलिमेंट तो 3 रख सकते हैं, 1 के साथ 4 रख सकते हैं, 1 के साथ 5 रख सकते हैं, फिर 2 के साथ फर्स्ट कंपोनेंट के जगह पर अगर ये एलिमेंट रख रहे हैं तो इसके साथ भी ये सब लिख सकते हैं। 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा और इतना आएगा। अब सिमिलरली अगर कहे B क्रॉस A लिख के दिखाने के लिए, तो अब हमारा यहाँ ध्यान देना है कि B जो हो गया वो सेट फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। अब जो ऑर्डर पेयर जो भी बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट B सेट से आएगा। तो 3 अगर लेते हैं इससे तो सेकेंड एलिमेंट जो आएगा इससे, तो 3 1 आ जाएगा, 3 2 होगा, 4 के साथ 1 आएगा, 4 2 आएगा, फिर 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, इतना आ सकता है। अगर मैं यहां पर कह दूं A क्रॉस A निकालने के लिए तो कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी A से ही और सेकेंड एलिमेंट भी A से ही, तो 2 को A लिख लीजिए तो क्या होगा, 1 1 का पेयर बनेगा, 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा, फिर 2 के साथ 1 का बनेगा और 2 के साथ 2 का बनेगा। एक और A सेट ऐसे लिख करके आगे लिख लीजिए, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 ऐसे करके।
सिमिलरली हम लोग चाहे तो बी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों एलिमेंट बी से ही आएगा, यानी क्या आ जाएगा, 3 से 3 आएगा, 3 से 4 आएगा, 3 से 5 आएगा, 4 से 3 आएगा, 4 से 4 आएगा, 4 से 5 आएगा, 5 से 3 आएगा, 5 से 4 आएगा और 5 से 5 आएगा। ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसी बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। अब इसमें नोट करने वाली बात है, नोट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर हमारे पास p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b में कितना एलिमेंट बनता है, यानी कितना ऑर्डर पेयर इसमें बन रहा है, जितना ऑर्डर पेयर है सब का सब एलिमेंट है, तो ये बनेगा p इंटू क्यू। सेकेंड, अगर a एंड b नॉन एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी जो होगा वह भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर a और b दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर a और b is an infinite sets, then so is a cross b। समझ गए? ए बी अगर इनफाइनाइट नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है तो उसी हिसाब से आएगा, और अगर ए और बी अगर मेरा इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी में भी इनफाइनाइट एलिमेंट बनेगा। अगर इसमें नॉन एम्प्टी और फाइनाइट हो तो ए क्रॉस बी में फाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो ये अपना देख लेंगे। थर्ड है कि अगर ए क्रॉस ए अगर 3 को सेट अगर मैं ऐसे ले लूं, फिलहाल ऐसा मैं डिफाइन करूं, तो ये पेयर बना, ये पेयर नहीं कहलाता, ये ट्रिपलेट कहलाता है। ए बी और बी और सी हमारा किसका एलिमेंट अगर ये है, ए क्रॉस ए ऐसे कर ले, ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग 3 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। इस पर मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो हेयर याद रखिए, हेयर ए बी सी जो है आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर नहीं ट्रिपलेट। इस बेस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन है आपका 5 में गिवन है a की वैल्यू -1 से 1, हमको a क्रॉस a निकालना है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, तो कितना लिखेंगे, एक और a लिख लीजिए, -1 से 1, अगर बनाने के लिए समझने के लिए -1 से -1 का पेयर बनेगा, और क्या बनेगा, -1 से 1 का हो गया, -1 से 1 का बनेगा, फिर 1 से -1 का बनेगा, और 1 से इस 1 से फिर इस 1 का बनेगा। तो ये हो गया मेरा a क्रॉस a, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ये सब। तो a क्रॉस a हो गया। अब मैं a क्रॉस a निकालूं, इसका मतलब हो गया इसको इसके साथ बनाइए, लेकिन लिखना है ट्रिपलेट इस कंडीशन में। तो क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए, इससे इसको बनाइए या इसको इससे बनाइए, बात बराबर। तो अगर मैं इसी से इसको बनाता हूं, a से a क्रॉस a को बनाता, तो -1 के साथ क्या क्या लेंगे, इसके साथ ले रहा हूं फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड में ये, और लिखेंगे हम लोग पूरा इस तरह से। तो -1 फिर -1, ये -1 1, फिर यहां से -1 1 और -1, फिर क्या लेंगे, -1 1 और 1, ये बन गया। अब फिर लेंगे यहां से 1 -1 इसके साथ, फिर 1
-1 1 इसके साथ, फिर 1 1 और -1, फिर इसके साथ 1 1 और 1। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो यही होता है ट्रिपुलेट। तो और सब जो भी क्वेश्चंस है आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, बस A क्रॉस B वगैरह निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है A सेट हमारा दिया है 1 2, B सेट है 1 2 3 4, C है 5 6 एलिमेंट है, एंड D है हमारा 5 6 7 8। ये हमारा दिया हुआ है। तो मुझे वेरीफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन, A क्रॉस B यूनियन इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इतना दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को टू वेरीफाई प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना। तो हम लोग LHS को ध्यान देंगे यहाँ पर। तो A क्रॉस कितना है B इंटरसेक्शन C, यानी A सेट तो मेरा मालूम है कि 1 2 है, ठीक है, और B इंटरसेक्शन C, B और C में दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा देख लीजिए। B और C में दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। ये 5 हो गया, और 5 से किसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 ही आएगा, हो गया। एंड RHS यहाँ पर है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। जरा ध्यान से लिखेंगे हम लोग A क्रॉस B को। तो A और B देखिए कितने एलिमेंट आएंगे इसमें। सबसे पहला A क्रॉस B को हम 1 के साथ 1 का, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ये जो मेरा बना, ये बना मेरा क्या, A क्रॉस B। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम लिखते हैं A क्रॉस C, ये सेट और ये सेट। तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, इतना बना। आप देखिए इस दोनों में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, कुछ भी नहीं, 5। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब सेकेंड में है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आप निकाल के देखिए, A क्रॉस C निकाल लीजिए, फिर B क्रॉस D निकाल लीजिए। अगर A क्रॉस C का सारा एलिमेंट B क्रॉस D में है तो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लोग पहले बनाने का कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज को। 10 तक जो भी डाउट होगी आप लोग पूछेंगे, हम बताएंगे।